चलिए अब देखते हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 33,610 के पार पहुंच गई है, जबकि कोरोना से मौत का आंकड़ा 1075 हो गया है। अभी तक इलाज के बाद 8,372 मरीज ठीक हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से ट्रकों या माल लदे वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने की कहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि देश भर में स्थानीय अधिकारी को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अलग अलग पास पर जोर नहीं देना चाहिए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 583 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,498 हो गई है। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4,082 के पार कर गई है। 527 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 197 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,515 हो गई। 1,094 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 59 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल की एक और नर्स आज कोरोना पॉजिटिव मिली। इससे पहले शनिवार को एक नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसके बाद से पूरे अस्पताल को सील कर दिया गया था। राजस्थान में संक्रमण की स्थिति बिगड़ती जा रही है। बुधवार को 146 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में मरीजों की संख्या 2,584 हो गई है। प्रदेश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं। यहां 907 लोग संक्रमित हैं। इसके अलावा जोधपुर में 571, कोटा में 197, अजमेर में 150 मरीज हैं। राजस्थान में कोरोना से अब तक 58 लोगों की मौत हुई है। इनमें सबसे ज्यादा मौतें जयपुर में हुई हैं। यहां 34 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कलेक्टर्स और चिकित्सा विभाग के अफसरों से बात की। बैठक में 3 मई के बाद के लॉकडाउन पर भी चर्चा की गई। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 32,76,139 लोग संक्रमित हैं। 2,31,884 की मौत हो चुकी है। 10,33,115 लोग ठीक हुए हैं। रूस के प्रधानमंत्री मिसाइल भी कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर और उनके बेटे बेटी भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। असद 24 अप्रैल को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मिले थे। कोरोना संकट से घिरी अर्थव्यवस्था को संभालने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई। बैठक में महामारी और लॉकडाउन में खनन सेक्टर में सुधारों के साथ अर्थव्यवस्था पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया है कि राज्य विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों पर जल्द चुनाव करवाया जाए। यहां सीटें 24 अप्रैल से खाली हैं। कोरोना संकट के बीच राहुल गांधी ने नई मुहिम शुरू की है। उन्होंने रघुराम राजन के साथ अर्थव्यवस्था पर बात की। राजन ने कहा कि गरीबों की मदद जरूरी है। इस पर सरकार के 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जम्मू से मोहित कंधारी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पुंछ में गुरुवार को पाकिस्तान ने इफ्तार के वक्त भी गोलाबारी की। घर के बाहर 16 साल का एक लड़का खड़ा था, जिसे मोर्टार लगने से उसकी मौत हो गई। रिलायंस जियो को 2020 के जनवरी मार्च तिमाही में 2,331 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। 348 करोड़ रुपए का मुनाफा, जबकि पिछली तिमाही में कंपनी को 11,640 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। हर्ट पुरस्कार पाने वाली सानिया पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्हें एशिया क्षेत्र में इंडोनेशिया की प्रिस्का मेडेलिन नुग्रोहो के साथ नामित किया गया है। 2 साल तक कैंसर से लड़ाई लड़ने के बाद बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का मुंबई में मरीन लाइंस के चंदनबाड़ी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए रेलवे जल्द स्पेशल ट्रेनें चला सकता है। राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र से बात की है, जिस पर केंद्र से सकारात्मक संकेत मिले हैं। सीएम अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएसडीबी गुप्ता ने कहा कि राजस्थान के लिए स्पेशल ट्रेन चलवाने के लिए केंद्र से सकारात्मक संकेत मिले हैं। सीएम अशोक गहलोत ने सभी विभागों के अफसरों और कलेक्टर्स के साथ लंबी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीसी के दौरान सीएम ने प्रवासी मजदूरों की सुगम घर वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीएम ने अफसरों से कहा कि करीब 10 लाख प्रवासियों श्रमिकों ने अपने गृह स्थान पहुंचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कोर ग्रुप के साथ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों से कोरोना संकट के मौजूदा हालातों की समीक्षा की। सीएम ने मॉडिफाइड लॉकडाउन के चलते दी गई विभिन्न रियायतों के बारे में फीडबैक लिया। राजस्थान के सीएस डीबी गुप्ता ने कहा है कि केंद्र की नई गाइडलाइन के अनुसार ही लॉकडाउन खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़कर बाकी इलाकों में छूट दी जाएगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से उच्च शिक्षा पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों में फिर से शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए नई सिरे से रणनीति बनानी होगी। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने बिसलपुर बांध और सूरजपुरा फिल्टर प्लांट का दौरा किया और वहां मौजूद अभियंताओं से भी बांध में पानी की उपलब्धता और रोजाना होने वाली पेयजल आपूर्ति से बांध के जलस्तर में होने वाली गिरावट के बारे में जाना। बीजेपी नेता डॉक्टर जसवंत यादव ने अलवर जिले के बहरोड विधायक बलजीत यादव और एसडीएम संतोष मीणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी नेता के मुताबिक ये दोनों अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और गरीबों के निवाले पर डाका डाल रहे हैं। कोरोना संकट से निपटने के लिए जैसलमेर के विधायक रूपाराम धनदेव ने बड़ी पहल की है। रूपाराम ने अपने विधायक फंड को बेहतर मेडिकल सुविधाओं के लिए 2.25 करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग के लिए 1 करोड़ 14 लाख देने का ऐलान किया। इससे पहले वो 1 करोड़ 11 लाख देने का ऐलान कर चुके हैं। कोटा में कोरोना के कहर से निपटने के लिए प्रशासन ने जिन इलाकों में कोविड-19 के पेशेंट मिले हैं वहां कर्फ्यू लगा रखा है और ड्रोन के जरिए आसमान से निगाह रखी जा रही है। शहर में फिलहाल 8 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा है। राजस्थान के कोटा की सांगोल विधानसभा से कांग्रेस विधायक भारत सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर शराब की दुकानें खोलने की अपील की है। विधायक ने लिखा कि जब कोरोना वायरस शराब से हाथ धोने से साफ हो सकता है तो शराब पीने से पीने वाले के गले से भी वायरस समाप्त हो सकता है। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन में सचिन पायलट के निर्देश पर नरेगा श्रमिकों को रोजगार देने की शुरुआत का असर दिखने लगा है। प्रदेश में नरेगा श्रमिकों की संख्या बढ़कर 11 लाख तक पहुंच गई है। लॉकडाउन के दौरान सचिवालय में बिना निर्देश के अनावश्यक रूप से आने पर कार्मिक विभाग ने सख्ती बरती है और कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब जो कार्मिक सचिवालय में बुलाए जाएंगे उनकी सूचना संबंधित विभागों को सूचीबद्ध कर भेजनी होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को पत्र लिखा और अनुरोध किया है कि कोरोना संक्रमण के समय सरकार को आयुष चिकित्सकों का सहयोग लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने जलदाय मंत्री बीडी कल्ला को पत्र लिखा और मांग की है कि गर्मियों के मौसम में सरकार जनता को सही मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध करवाए। प्रदेश के डीजीपी भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को भरतपुर का दौरा किया और शहर में लॉकडाउन के हालातों को देखा। साथ ही उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई कर उनसे उनका हाल जाना। डीसीपी ट्रैफिक राहुल प्रकाश सांगानेरी गेट पॉइंट पहुंचे जहां उन्होंने वहां तैनात पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि हमारे बीच में जो सिपाही कोरोना पॉजिटिव हुआ है वो जल्द हमारे बीच में आएगा। बाड़मेर के धोरी मन्ना की युवा एसडीएम कुसुमलता चौहान ने ग्राहक बनकर दुकानों का जायजा लिया जहां उन्होंने 4 दुकानों को सीज किया जिसे सरकार ने खोलने की अनुमति नहीं दी थी। कोटा जिले का सुकेत कस्बा कोविड-19 संक्रमण का हॉटस्पॉट बना हुआ है। गुरुवार को फिर यहां कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति मिला जो कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी विंग का आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है। कोटा में गुरुवार को 5 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद एक ही दिन में 92,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। वहीं महामारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए चिकित्सा विभाग का सतर्कता के साथ स्क्रीनिंग और सर्वे कार्य जारी है। जोधपुर शहर में एक जीआरपी जवान की लापरवाही सामने आई है। यहां 22 अप्रैल को स्क्रीनिंग में सैंपल लेने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन का आदेश दिया था, लेकिन जब मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो कांस्टेबल जीआरपी थाने में ड्यूटी करता पाया गया। जयपुर की राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी ने भरतपुर में कोरोना वायरस के प्रथम स्टेज की जांच करना शुरू कर दिया है। टीम में चिकित्सक को भी रखा गया है जो डोर टू डोर लोगों की स्क्रीनिंग इंफ्रारेड टेम्परेचर मशीन से कर रहे हैं। सवाई माधोपुर में कोरोना को लेकर प्रेस वार्ता हुई जिसमें जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार और चिकित्सा अधिकारी शामिल हुए। पीसी के दौरान उन्होंने बताया कि सवाई माधोपुर जिले में कोरोना वायरस के रोगियों में कोई इजाफा नहीं हुआ है और यहां 8 लोग ही कोरोना से ग्रस्त हैं। भीलवाड़ा में सैनिटाइजर मशीन का जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट और
पुलिस अधीक्षक हरेंद्र महावर ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मशीन में अल्कोहल रहित आयुर्वेदिक रसायन का सैनिटाइजर भरा गया है। बूंदी जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं की वजह से गर्भवती महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सोनोग्राफी जांच के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के 5 से 7 दिनों बाद भी महिलाओं का नंबर नहीं आ रहा, जिससे उन्हें बार बार जिला अस्पताल के चक्कर काटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ में महिलाओं ने एकजुट होकर प्रशासन से राशन सामग्री की मांग की है। महिलाओं ने बताया कि उन्हें जरूरत होने के बावजूद भी प्रशासन उन तक राशन सामग्री नहीं पहुंचा रहा। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कुवैत में फंसे राजस्थान के करीब 150 लोगों ने भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल 150 लोगों में से 50 लोग शाकाहारी हैं। ऐसे में उन शाकाहारी खाना न मिलने से यहां फंसे लोगों को मदद की गुहार लगाई है। लॉकडाउन के वक्त कोटा की कई स्वयंसेवी संस्थाएं कर्फ्यूग्रस्त इलाके में जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही हैं। ये सभी संस्थाएं लोगों को राशन सामग्री और हरी सब्जियां पहुंचा रही हैं। वहीं कोटा में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साबिर भाटी और उनकी टीम के सदस्य लोगों को राशन के किट पहुंचा रहे हैं। जयपुर के घाट गेट कब्रिस्तान में 11 ऐसे जनाजे आ चुके हैं जिनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है। कब्रिस्तान में मौजूदा लोगों और यहां जनाजे के साथ आने वाले लोगों की हिफाजत के लिए जामा मस्जिद कमेटी ने सैनिटाइजर चैंबर लगाया है। कोटा से गुरुवार को महाराष्ट्र के लिए 58 बसों में 1204 स्टूडेंट्स अपने घर रवाना हुए। कोटा आने पर रोजगार उत्थान ठेला फुटकर व्यापारियों ने 140 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर इन बसों को सैनिटाइज किया। कोटा और आसपास के खनन क्षेत्रों में फंसे मजदूरों के अपने घर जाने का रास्ता साफ हो गया। गुरुवार को 5 बसों में मध्य प्रदेश के 184 मजदूरों को झालावाड़, बारां और चित्तौड़गढ़ सीमाओं से घर भेजा गया है। अलवर जिले के भिवाड़ी के फूलबाग थाना क्षेत्र में अफवाह की वजह से मजदूरों का जमावड़ा लग गया। दरअसल यहां एक ऐसी अफवाह सामने आई जिसमें कहा गया था कि सरकार दूसरे राज्यों के मजदूरों को घर भेज रही है। बाद में पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की। कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र के छावनी इलाके में कोविड-19 का पेशेंट मिला, जिसके बाद जिला प्रशासन ने तत्काल 3 मई तक के लिए गुमानपुरा थाना क्षेत्र के इस छावनी इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। चूरू में कोरोना और गर्मी के बीच 2 दोस्तों ने अनोखी पहल की है। कर्फ्यू के बीच दोनों दोस्त चिलचिलाती धूप में कोरोना योद्धाओं को खाटे की राबड़ी पिला रहे हैं। दोनों का मानना है कि ये राबड़ी पुलिस के जवानों को लू लगने से बचाएगी। करौली में कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई के लिए उनका सम्मान किया गया। यहां टोडा भीम के भामाशाह राम अवतार मीणा ने सभी कोरोना वॉरियर्स को धूप से बचने के लिए सफेद रुमाल भेंट कर हौसला बढ़ाया। कोरोना काल में जयपुर नगर निगम के सफाई कर्मी भी कोरोना वॉरियर्स बनकर अपनी सेवाएं देने में जुटे हैं। कांग्रेस महासचिव शिव मोहन शर्मा और गोविंद मीणा की ओर से सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। इस दौरान उन पर गुलाब के फूल बरसाए गए। लॉकडाउन के बीच बाड़मेर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां के चौहटन थाना क्षेत्र में मानसिक रूप से बीमार नाबालिग के साथ रेप करने और उसका गर्भपात करवाने का मामला सामने आया है। देश पूरा कोरोना के संकट से जूझ रहा है और हर कोई इस संकट से उबरने की सोच रहा है। इसी बीच सरहदी बाड़मेर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। बाड़मेर के गांव में मानसिक रूप से विक्षिप्त कोटा के दशहरा मेला के पूर्व चेयरमैन सुनील जैन ने अपने गीतों के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील की है। ये गीत उन्होंने ही लिखा है और गाया है। कोरोना काल के दौरान हुए लॉकडाउन में जयपुर में कई छात्र जयपुर में ही फंस गए, जो जयपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में अब इन बेरोजगार छात्रों को सामने किराए के मकान में रहना भारी पड़ रहा है। अजमेर में कोरोना संकट के बीच आयुर्वेद भवन में बने क्वारंटाइन सेंटर में दूषित भोजन की शिकायत पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल 2 दिन पहले क्वारंटाइन सेंटर में लोगों ने दूषित खाना मिलने की शिकायत दी थी, जिसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था।
धौलपुर जिले की पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों पर 10,000 और 5,000 का इनाम है। पुलिस को इन बदमाशों के पास से जिंदा कारतूस मिले हैं। करौली में दहेज हत्या मामले में 18 दिन बाद भी कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार ने नाराजगी जताई और एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर एसपी को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। अलवर में तहसीलदार अरविंद कविया ने झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की और 3 फर्जी झोलाछाप डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में लोगों को बिना डिग्री के चिकित्सा दे रहे नीम हकीम और झोलाछाप डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया। कोटा में चिकित्सा विभाग की टीम ने झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 5 क्लिनिक्स पर छापा मारा। टीम ने छापेमारी कर 5 क्लिनिक्स को सीज कर लिया है। अलवर जिले के किशनगढ़ बास में एक अनूठा मामला सामने आया है। यहाँ प्रेम प्रसंग के चलते हुए आपसी झगड़े में 3 महिलाओं ने एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज करवाए हैं। पुलिस ने तीनों मामलों की दर्ज कर 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। भरतपुर डीग में पुरानी रंजिश मामले में 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। ये बवाल इतना बढ़ गया जिससे दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे कुल्हाड़ी चली। इस झगड़े में एक पक्ष के 10 लोग घायल हो गए। कोटा में लॉकडाउन के दौरान भी चोर एक्टिव दिखे। यहाँ चोरों ने पुलिस के नए कंट्रोल रूम के पास कपड़ों की सेल में टीन शेड को तोड़कर 1.5 लाख के कपड़ों पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने हौजरी सेल के अंदर से विभिन्न प्रकार के कपड़े चोरी किए और फरार हो गए। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के NH8 पर बाइक और ट्रैक्टर शोरूम में अचानक आग लग गई। आग से लाखों की बाइक और ट्रैक्टर जल गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। कोटा जिले के कनवास उपखंड क्षेत्र में अवैध तरीके से लहसुन खरीदते 2 व्यापारी पकड़े गए। कार्रवाई को कनवास उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने अंजाम दिया। ट्रक से लहसुन की खरीदारी करने आए 2 व्यापारी से 42,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। कोटा में अनंतपुरा थाना पुलिस ने लॉकडाउन में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और 15 लीटर अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ सदर थाना पुलिस और जिला आबकारी टीम ने अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई की और 2 अलग अलग जगहों से अवैध हथकढ़ शराब बरामद की है। अलवर के MIA थाना पुलिस ने लग्जरी गाड़ी से शराब तस्करी का खुलासा किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की डस्टर गाड़ी से पुलिस ने 100 लीटर हथकढ़ शराब जब्त करते हुए गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।